दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है, ये दिल है तुम्हारा, देखिए। आया प्ले करो। अरे ओ ड्राइवर जल्दी कर। हाँ आया मैडम आया। उफ, ये लड़की बहुत खतरनाक है यार। There are no sentiments in business. Dave. Chang is always right. हेलो, हाँ मूर्ति। कौन क्या देव बोल रहा हूँ, उल्लू के पट्टे। सुन, एक लड़की मेरे साथ आ रही है पापा को मिलने, और किसी भी कीमत पे वो पापा से ना मिल पाए, क्योंकि मैं जानता हूँ पापा उसकी बातों में आके पिघल जाएंगे। अच्छा रखो। हाँ आया मैडम आया। सब मामला फिट। इस लड़की को चलो यार। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम मूर्ति, कैन आई हेल्प यू? आई एम शालू। मैं मिस्टर खन्ना या उनके बेटे देव से मिलने आई इसके हूँ। नकली बाल एंड इट्स लगते वेरी हैं। अर्जेंट। देखिए मैडम, खन्ना साहब इस वक्त सो रहे हैं और देव इस वक्त घर पे नहीं। ही इज गॉन आउट फॉर द पार्टी। ओह नो, आप उन्हें प्लीज जगा दीजिए प्लीज। प्लीज जगा दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, मैं तो उन्हें डिस्टर्ब तक नहीं कर सकता। आप चले जाइए। चले जाइए? क्या मतलब है तुम्हारा? मैडम, मैं 300 किलोमीटर की दूरी से ये सुनने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं चली जाऊँ। शांति शांति, शोर मत मचाइए मैडम, शोर मत मचाइए, वो जाग जाएंगे। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं जो चाहे करूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, मिस्टर खन्ना बचाओ। स्टॉप इट। ये कौन घुसा मेरे घर में? चंदा मांगने वाली है सर। चलो चलो बाहर निकालो इसे। चलिए ड्राइवर, इस लड़की को छोड़ के आओ। रुके, चलो रुके। चलो, गाड़ी पकड़ लिया। ओह सॉरी। मिस्टर खन्ना प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। पालमपुर के लोग सिर्फ इसी इंतजार में है कि कब देव खन्ना या आप उनके लिए कुछ करेंगे। सर आपने तो हमेशा उनकी मदद की है, क्या आप ऐसे मोड़ पे लाके उनका साथ छोड़ देंगे? देखो बेटा, डैड, इसकी बातों में बताइए। अंकल ठीक ही तो कह रही है बेचारी। There are no sentiments in business, Dad. आई एम सॉरी बेटा, लेकिन अब जो भी करेगा देव ही करेगा। सर मैडम, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आपको पहले बताया जा चुका है कि ये फैसला देव साहब का है और हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हारे देव साहब का इंतजार करूंगी और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक उस इडियट का फैसला नहीं बदल दूं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैडम कि देव साहब रात भर में आए। राइट। तो मैं उसका कयामत तक इंतजार करूंगी। ओके प्लीज आप जब तक चाहे इंतजार करें, लेकिन तब तक के लिए मेरा गुड नाइट। मैं भी चला सोने मैडम, जब जाना हो तो उठा देना। तब तक के लिए ताली हो मैडम, ताली हो। ये राम प्रसाद। बेटे, वैसे एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? ये तुम्हारा ड्राइवर है ना? कौन? वो चपड़गंजू? जैसा भी है, मैं ये सोच रहा था कि उसकी शक्ल देव से काफी मिलती है। बल्कि वो दोनों इतने मिलते जुलते हैं कि कभी कभी हम भी धोखा खा जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सोच रहा था कि मान लो अगर देव नहीं आता तो हम तो हम तो हम तो एक मिनट क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उस फटीचर को अपने साथ देव बना के पालमपुर ले जाऊं? हाँ, कुछ घंटों के लिए हर्जी क्या है। देव जैसे ही आएगा मैं उसे किसी तरह समझा बुझा के अपने साथ पालमपुर ले आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। Really? हाँ। Oh yes, thank you so much, thank you so much. अब मैं उस ड्राइवर का करती हूँ टैली हो। अच्छा, तो ये चपड़गंजू साहब यहाँ सो रहे हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक के बिस्तर में सोने की? राजी ड्राइवर, ए उठ, ए कुंभकर्ण उठ। मैडम, जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी नींद हराम हो गई। वक्कर भाई को अच्छा जल्दी तैयार हो जाओ, हमको भी निकलना है। और ये पहनो, लो। ओके मैडम। ये मेरी गाड़ी की चाबियां, इससे तुम जल्दी पहुंच जाओगी। थैंक यू अंकल। चिल्ला मैं आपको बुला सकती हूँ? Why not? आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? I like your spirit. और शायद तुम ही हो जो मेरे सरफिरे बेटे को ठीक कर सकती हो। तुम्हारा ड्राइवर आता ही होगा, मैं चलता हूँ। एक मिनट। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये तो चुपा बच्चों सा कुछ नहीं, तो उसको चाहिए। भाई राम प्रसाद बच्चों जाओ क्या आते हैं। वाओ। अरे तुम तो अच्छे खासे हैंडसम हो। अच्छा, आप खुश हैं मैडम? ऑफ कोर्स, अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम देव नहीं हो। ओह, लेकिन एक कमी है। क्या? देव साहब अपने चेहरे पे एक चीज लगाते हैं, मुझे भी वो लगानी चाहिए। ये क्या है? पकड़ो। बूट पॉलिश? देव साहब भी अपने चेहरे पे यही लगाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? रुको,
अब कैसे लग रहा हूँ ना? हैंडसम, गॉर्जियस। अरे मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे साथ देव बन के नहीं आने वाला। स्टूपिड ड्राइवर, पागल हो गए तुम, इधर आओ। अरे दरवाजा खोलो, स्टूपिड इडियट ड्राइवर, दरवाजा खोलो। देख लिया आप लोगों ने? अब आंखें खुली महाराज। खन्ना साहब आने वाले हैं, उनके बेटे देव साहब आने वाले हैं। कोई आया? ठुइया। मैं पूछता हूँ इस कुर्सी पर बने रहने के लिए और क्या क्या करेंगी महाराज? अब अगर आप में जरा भी इज्जत रह गई है, जरा भी शर्म बाकी है, तो अपनी हार स्वीकार कीजिए और इस्तीफा दे दीजिए महाराज। मामा शालू आ गई और उसके साथ कोई और भी है। वो दोनों कहाँ गए? जो यस मैडम, उस कमरे में। थैंक यू। शालू 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 जल्दी खोलो प्लीज। हाँ दी आ रही हूँ। प्लीज 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 आनंद, तुम मान क्यों नहीं जाते? देखो ये बहुत सीरियस मामला है, प्लीज प्लीज। देख शालू की बच्ची, मैं तुझे सिर्फ खन्ना साहब के कहने पे लाया हूँ। इस नौटंकी का हिस्सा मैं कभी नहीं बनूंगा। नौटंकी? यहाँ पूरा शहर तबाह होने जा रहा है और ये तुम्हें नौटंकी लग रही है? ये सब तुम्हारे देव के गलत फैसले का नतीजा है। देव साहब और गलत? हाँ, अरे वो तो अमेरिका से पढ़ के आए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री है उनके पास। क्या फायदा ऐसी डिग्री का आनंद जो इंसान का इंसान से नाता ही तोड़ दे? जानते हो अगर ये फैक्ट्री बंद होगी ना तो यहाँ के तमाम परिवार बिखर जाएंगे, लोग अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाएंगे और पलक झपकते ही ये पूरा शहर उजड़ जाएगा। इधर आओ आनंद, देखो देखो उस छोटे बच्चे को। क्या ये मुस्कुराहट कोई लौटा सकेगा? और वो बूढ़ा किसान, उसके चेहरे पे तो इस बात का डर है कि कहीं उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी तो उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? इस उम्र में नई जिंदगी कैसे बसाएगा? क्या तुम्हें इन लोगों की तकलीफें, इनका दर्द महसूस नहीं होता? इनकी आंखों में छुपे हुए आंसू नहीं दिखते? अगर मैं कभी भी तुम्हारे देव से मिली, कभी उससे मेरा आमना सामना हुआ, तो एक सवाल जरूर पूछूंगी, क्या फायदा उसकी अमेरिका की पढ़ाई का, इन थ्योरीज का, इन डिग्रियों का, अगर वो इन तमाम नाउम्मीद लोगों को जीने की एक उम्मीद ना दे सके? आनंद, नीचे खड़ा हुआ हर आदमी, हर औरत, हर मजदूर, हर किसान, इस टाउन हॉल में बैठे तमाम लोग सिर्फ इसी बात के इंतजार में है कि कब देव उनके लिए उम्मीद की वो किरण लेके आएगा और उनकी जिंदगी में खुशियां भर देगा। मैं भरूंगा शालू, मैं भरूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा देव बनने के लिए तैयार हूँ शालू। रियली आनंद? हाँ शालू, आज आज अगर तुम मुझे आसमान से तारे तोड़ने के लिए भी कहोगी ना, मैं वो भी कर दूंगा। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा शालू, लेकिन तुम तो जो भी हो तुम बहुत तो अच्छी। परी हो, परी, ये बोलो। थैंक यू सो मच। सरिता जी, ये सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है महाराज? कहाँ है आपका देव खन्ना? मिस्टर मित्तल मैं यहाँ हूँ। हाय एवरीबॉडी। हाय निमिन। हेलो हेलो। शालू तुम पागल हो गई हो? ये तो बेचारा आनंद है। अच्छा मुझे तो मालूम नहीं था। शालू डोंट बी फनी, तुमने इस आनंद को देव कैसे बना दिया? टेंशन मत लो निमी, मैं देव से भी अच्छा देव बन के दिखाऊंगा। यस, मर गए। रिस्पेक्टेड सरिता जी, कमिटी मेंबर्स और मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, अमेरिका में जो बात मैं नहीं सीख सका वो ये कि बिजनेस में सेंटिमेंट्स की कदर करनी चाहिए। खैर, जो बात अमेरिका मुझे नहीं सिखा सका वो आपके शहर पालमपुर ने मुझे सिखा दिया। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस शहर को मुसीबतों के रास्ते से निकाल के तरक्की के रास्ते पे ले जाऊंगा। ये इन लोगों को क्या हो गया है? हर डायलॉग पे ताली बजा रहे हैं। और ये झूठे वादे नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि मैं इस साल आपको सेबों के 800 रुपए पर क्विंटल के बजाय पूरे 1000 रुपए पर क्विंटल दूंगा। ये पागल हो गया है क्या? खुद तो डूबेगा, हमें भी डुबाएगा। ये सब तूने सिखाया क्या? ये मैंने तो 800 रुपए पे मानने को कहा था। ये इडियट तो फैल गया है। ये देव साला तो पलटी मार रहा है एकदम से। मुझे तो कुछ रोज लगता है। तुम जाके रूपचंद और खूबचंद से पता करो कि माजरा क्या है। जी। एक खुशखबरी और अब और क्या बाकी रह गया है? हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, एक ऐसा एप्पल जूस जिसका मुकाबला कोई भी जूस या कोल्ड ड्रिंक ना कर सके, और उसका नाम होगा रिफ्रेश। वाह आनंद भाई यार, ये तो मतलब और भी ज्यादा इनको मतलब सहूलतें दे रहा है और इनको टेंशन हो रही है ये कर क्या रहा है। इसको तो वैसे ही हमें थोड़ा नाटक करने का, ये तो और खुल रहा है पर अच्छा लग रहा है। एक मुझे यार सीन याद है, गजनी ने भी ऐसा किया था जब उसको नकली में अमीर बना के ले आई थी ना,
वो सजरा को था सजरा। तो वो भाई चेक लिख के दे रहा ये 25 लाख ले लो, तो वो लड़ रही थी कि तू 25 लाख किसे दोगे, तो यहाँ भी ये सही करा है ना, मजा आ गया। हाँ भाई ये सही है, ये हमें बड़ा अच्छा लगा ना, ये आनंद बाबू ना अभी कमाल कर दिया, सबको 1000 रुपए देखा, ये बड़ा अच्छा है भाई। ये गजनी वाला याद आ गया ना, गजनी भी दर ये भी होता ना। भाई मजा तो आ रहा है ना, ये भी बस बड़ा चढ़ा के भाव दे रहा है और जूस भी बना रहा है ना, ये लड़कियों को भी चक्कर आ रहा है ना, ये तो ड्राइवर है तो भाई मजा आ रहा है। हाँ भाई ये तो कोई गजनी वाला ये दिख रहा है, ये वहां पर नेवला रहा है कि नेवले की बेटी थी वहां पर, तो ये तो नया है आज। चलो देखते हैं क्या